हेलो। 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 मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग को शो कर रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। शो कर रहा है ना आप लोग को? ठीक 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 ठीक। हाँ, हम लोग जो पढ़े थे लास्ट टाइम, जो पढ़े थे लास्ट, जो पढ़े थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टॉपिक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े थे ना। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? माउंटेन रेंज। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके। चलो ठीक है, अब टॉपिक शुरू कर रहे थे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, हमारी क्लासेस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम एनर्जी के साथ आप लोग आ जाए, शुरू हो जाए। ठीक है। हम लोग को जो आज टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा माउंटेन रेंज। ठीक है, क्यों जरूरी है आप लोग को मालूम है माउंटेन रेंज पढ़ना? ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपका क्लाइमेट पूरा माउंटेन रेंज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कहाँ बारिश गिरेगी, कहाँ पे बारिश नहीं गिरेगी, ये पूरा आपका क्लाइमेट डिसाइड करेगा actually, है ना? तो अब आप लोग को लग रहा होगा यार, माउंटेन रेंज रेंज से क्लाइमेट का क्या डिफरेंस है, क्या माउंटेन रेंज क्या है, क्यों खास है ना? बहुत खास है माउंटेन रेंज की। अगर मैं बात करूँ तो क्यों जरूरी है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोग की चीजें क्लियर होती रही। ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा आप लोग देखोगे ना, ये देखो, ये हमारा, ये देखोगे हमारा क्या है, मतलब इंडिया। ठीक है। अब इंडिया में मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ माउंटेन रेंज क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी क्या होती है, क्लियर होती है। और क्लाइमेट भी आप लोग को पूरा भी देखोगे ना, बेसिकली इसी से क्या होगा, बहुत सारा चीजें आप लोग को क्या होगा, क्लियर होते हैं। ठीक, ये देखो, ये देखो। अब ये देखो कि ये वाला एरिया क्या है हमारा, पूरा ये कौन सा है? तो ये हमारा देखोगे तो अरेबियन सी, ये पूरा इलाका कौन सा? अरेबियन। ये वाला इलाका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। देखोगे ना क्लाइमेट, कहाँ पे बारिश गिरेगा, कहाँ पे नहीं गिरेगा, ये पूरा डिसाइड कौन करेगा हमारा? पूरी तरह से देखोगे ना तो क्लाइमेट डिसाइड करता है। होता ये है कि गर्मियों के मौसम के बाद, मतलब जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती, मतलब अल्टीमेटली देखोगे तो मई जून के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अभी देख रहे हो तो क्या चल रहा है, नौटप्पा चल रहा है। अब नौटप्पा चल रहा है मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है, मतलब सूर्य की किरण एकदम तेज पड़ रही है। मतलब यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली बहुत ज्यादा वातावरण क्या हो जाता है, गर्म होता है। अब गर्म होता है ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया में देखोगे तो लो प्रेशर हो जाता है। इंडिया में देखोगे ना तो लो प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ देखोगे तो क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है आपका,
हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? साउंड साउंड आ रहा है मेरा? हाँ, आज जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लाइमेट के बारे में, मतलब माउंटेन रेंज की शुरुआत करना है और क्लाइमेट के बारे में एक्चुअल में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही जरूरी क्लाइमेट के बारे में, है ना। क्योंकि आप लोग आज देख रहे होगे कि नौटप्पा चल रहा है और लो प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ठीक। तो लो प्रेशर है तो गर्मी बहुत ज्यादा ही क्या हो गई है, बढ़ गई, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। माउंटेन रेंज क्यों जरूरी है एक्चुअली हमारे बारे में, जरूरी है, ठीक है। तो माउंटेन रेंज के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब ये देखो, ये क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानना बहुत जरूरी, क्यों बारिश गिरती है इंडिया में। बाकी बहुत सारी कंट्री ऐसी है, जैसे सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बहुत सारी कंट्री में बारिश नहीं गिरती, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो क्यों बारिश गिरता है मतलब इंडिया में, मतलब यहाँ पे सोने की चिड़िया पहले क्यों कहा जाता था, क्यों इतनी बारिश गिरती थी, एग्रीकल्चर क्यों इतना डेवलप है, तो उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है ना। बाकी आप देखोगे, जैसे यूरोपियन कंट्री की भी बात कर रहा हूँ, तो यूरोपियन कंट्री में सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या समस्या है, वहां पे एक्चुअल देखोगे तो बारिश वारिश कभी गिरता नहीं है, समस्या है। यहाँ पे देखोगे एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, बहुत ज्यादा है। हाँ, ये वाला इलाका जो देखोगे, मतलब ये जो पूरा पानी है, मतलब ये जो समुद्र है, ये क्या है हमारा, एक तरफ से पूरा अरेबियन सी। और ये वाला जो इलाका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, है ना, मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब होता क्या एक्चुअल में देखोगे तो अब मालूम है आप लोग को, अब हमारा जो गैलेक्सी है चारों ओर क्या लगता है, हमारा अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हिस्ट्री की क्लास जो रहेगी वो आप लोग की आज आज मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आप लोग की ज्योग्राफी की रहेगी। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे वो जो लगेगी आप लोग की हिस्ट्री क्लास रहेगी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। बाकी भी क्लियर हो रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, मतलब सब चीज, है ना। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो ये वाला जो इलाका है, मतलब ये इस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है पूरी तरह से हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये वाला जो है वो क्या है हमारा अरेबियन सी। अब होता ये लो प्रेशर होता है क्योंकि गर्मी आ रही है, मतलब क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब गर्मी आ रही, लो प्रेशर हो रहा है, मतलब गर्मी आ रही, तो क्या हो रहा है हमारा जितना भी पानी है, जो समुद्र है, सी है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी, मतलब ये वाष्प बन के क्या होता है, ऊपर कन्वर्ट होना शुरू करता है, मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग विंड या पवन, है ना। तो क्या रहता है एक्चुअली, जो क्लाउड है, जो क्लाउड हमारा क्या करता है, बनना शुरू हो जाता है, मतलब लो प्रेशर में, मतलब मई जून के आसपास। और देखोगे तो जुलाई, जून जुलाई से क्या होता है एक्चुअल में देखोगे तो इंडिया में बारिश गिरती है। अब ये देखोगे ना, तो यहाँ पे इलाका, मतलब ये वाला जो इलाका है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में इस समय क्या है, हाई प्रेशर है। और इस तरफ देखोगे इंडिया में क्या है अल्टीमेटली लो प्रेशर, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही, गर्मी बहुत पड़ रही, नौटप्पा भी लगा हुआ है, तो क्या है यहाँ पे लो प्रेशर। अब होता ये है कि यहाँ पे हाई हाई प्रेशर है, वहां पे लो प्रेशर है, कहाँ इंडिया में। तो अब जो ये हमारा क्लाउड है, मतलब क्लाउड देखोगे जो पानी है वो वाष्प बन के अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्लाउड में, है ना। अब जो क्लाउड है, जो बादल है, वो एक्चुअल क्या होते हैं, एंटर करते हैं कहाँ से, ये वाला जो स्टेट है कौन सा हमारा, ये वाले स्टेट को हम लोग बोलते हैं कौन सा, केरला, है ना। केरला अगर देखोगे तो केरल स्टेट से क्या करता है, केरल तमिलनाडु स्टेट से होते हुए कहाँ एंटर करता है हमारा, ये बादल, मतलब ये जो क्लाउड है हमारा क्या करता है, एंटर करना शुरू कर देता है, ये ऐसा, ठीक। जी। तो ये स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्टेट हमारा एक्चुअल देखोगे तो ये केरल तमिलनाडु से एक्चुअल में देखोगे तो इंटर, मतलब केरल जो स्टेट है वहां से तमिलनाडु से चालू होना शुरू हो जाता है, मतलब बारिश की एक शुरुआत बोल सकते हैं। तो बोलते हैं ना पहला स्टेट कौन सा है जहाँ सबसे पहले बारिश गिरती है, तो कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे स्टार्टिंग में बारिश गिरती है, तो कौन सा स्टेट है, तो केरल। तो इसलिए याद रख लेना, हमारा जो बारिश गिरेगा सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में गिरेगा, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो स्टेट गिरेगा, मतलब अभी चालू हो गई बारिश, कौन सा स्टेट है, तो कौन सा स्टेट है हमारा, हाँ, ये वाला स्टेट है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, केरल। मतलब पहला जो बारिश गिरती, फर्स्ट जो बारिश गिरती कौन से स्टेट में गिरती है, तो कौन सी स्टेट में गिरती है, केरल स्टेट में सबसे पहले बारिश गिरती है स्टार्टिंग में। इसलिए बोलते हैं ना 1 जून के आसपास केरल में बारिश गिरती, छत्तीसगढ़ से आते तक उसको 15-16 जून के आसपास लग जाता। तो ये क्लाउड हमारा जो रन करता है ना, मतलब केरल से जाता है, केरल से जाएगा और कहाँ रन करता है हमारा, ये यहाँ पे, है ना। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये इधर क्यों नहीं जाता, हमारा जो क्लाउड है इधर क्यों नहीं चले जाता, इधर क्यों नहीं चले जाता, यहाँ क्यों नहीं जाता, यहाँ क्यों नहीं जाता, कहीं भी क्यों नहीं चले, उसके उसके पीछे भी बहुत बड़ा फैक्टर है, कौन सा, माउंटेन रेंज। हमारा माउंटेन रेंज एक्चुअल में है कैसा, आप लोग को बता देता हूँ मैं आप लोग को थोड़ा सा, तो आप लोग को समझ में आएगा कि
क्या क्या होता है, क्यों बारिश इंडिया में ज्यादा गिरती, बाकी कंट्री में बारिश क्यों नहीं गिरती, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये देखो, ये है हमारा, अल्टीमेटली देखोगे ना तो ये एक छोटा सा बना देता हूँ, ये इंडिया। ठीक, ये देखो, ये मैं बना रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, ताकि चीजें आप लोग की और क्लियर होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा जो है इंडिया। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है? अब ये इंडिया में आप लोग नोटिस करोगे ना, मतलब ये इंडिया कंट्री को अगर आप लोग नोटिस करोगे, एक्चुअल में देखोगे, तो ये वाला जो है कौन सा रेंज है हमारा, यहाँ पे हिमालय रेंज है यहाँ पे अल्टीमेटली। खैर ये आज मैं माउंटेन रेंज पढ़ाना है, पर एक आउटलाइन बता रहा हूँ। ये माउंटेन मतलब कौन सा, हिमालय रेंज है। यहाँ पे देखोगे तो क्या है हमारा, हिमालय मतलब कौन सा, अरावली रेंज, मतलब अरावली माउंटेन है। यहाँ पे देखोगे तो वेस्टर्न घाट है ना। यहाँ पे देखोगे तो कौन सा हमारा, ईस्टर्न घाट है, मतलब ये वाला माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसी को एक को ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसी को वेस्टर्न। अब जो हमारा क्लाउड है, मतलब हमारे जो बादल हैं, वो एंटर जो करते हैं कहाँ से, कौन से स्टेट से करते हैं, केरल। तो बोलते हैं ना पहली बारिश कहाँ पे गिरती है इंडिया में, तो कहाँ पे स्टार्टिंग होता है, केरल। मतलब केरल में आप लोग देखोगे, देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, तो पहली जो बारिश इंडिया में होगी कौन से स्टेट में होगी, तो केरल में होगी, है ना। अब यहाँ से एंटर करता है हमारा क्लाउड, मतलब केरल स्टेट से एंटर करता है, और अल्टीमेटली जो जाता है ना, इन लोग जो जाते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ फाइनली, तो ये मतलब कहाँ पे, ये ये देखोगे इस एरिया को हम लोग कौन सा बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट। ये जो देखोगे ना, ये वाला जो माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट। अब यहाँ से क्लाउड हमारे टकराते हुए, मतलब वेस्टर्न घाट से टकराते हुए अरावली रेंज, यहाँ से टकराते हुए कहाँ जाता है, अल्टीमेटली हिमालय रेंज। मतलब कहाँ पे एंटर करता है, ये पूरा हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या है, मतलब एंटर करता है क्लाउड, बादल, है ना। तो ये हमारा देखोगे तो क्लाउड का एक वो है, रेंज है। तो बोलते हैं ना पहली बारिश कहाँ पे गिर रही, कभी कभी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो कहाँ पे, केरल, केरल। तो ये देखोगे तो ये वाला स्टेट आपका कौन सा, केरल। तो इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है आप लोग को, एकदम रटने की कोशिश मत करना किसी चीजों को। तो यहाँ से एंटर करता है एक्चुअली देखोगे तो क्लाउड। तो इसलिए पहली बारिश कहाँ गिरती, तो हमारा कहाँ पे गिरी, कौन से स्टेट में गिरी, केरल। अब देखो यहाँ से क्लाउड है, अब बादल यहाँ से टकराए, हिमालय रेंज में टकराए, मतलब हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत में टकराएंगे, वापस आएंगे। मतलब वापस आएंगे तो फिर यहाँ से फिर क्या होंगे, वापस आएंगे, तो ये वापस क्या होगा, वापस जाते जाते। तो इसलिए देखना, सबसे आखिरी बारिश जो गिरेगी, मतलब लास्ट में जो बारिश गिरेगी, वो कहाँ पे गिरती है हमारी, तमिलनाडु। यही क्वेश्चन आपका फ्रेम फ्रेम होगा। मतलब सबसे पहला जो बारिश है वो कहाँ पे गिरेगा आपका, केरल। और सबसे लास्ट में जो बारिश गिरेगी कहाँ पे गिरेगी, तमिलनाडु। मतलब ये फर्स्ट बारिश गिरेगी, और ये कहाँ पे, लास्ट, सबसे लास्ट में बारिश गिरती है। तो ये क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, तो पहली बारिश गिरेगी जो कहाँ पे गिरेगी, केरल में गिरेगी, और सबसे लास्ट में कहाँ पे गिरेगी, तो तमिलनाडु। ये अब देखो, हमारी जो बारिश गिरती है ना, एक्चुअल में 90%, मतलब ये देखोगे तो 10% जो बारिश गिरती है एक्चुअल में देखोगे तो कहाँ से होती है हमारी, अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी से हमारा 10% ओनली बारिश होगा। अब ये वाला यहाँ पे देखोगे तो क्या है हमारे, ये वाला इलाका पूरा कौन सा है, अंडमान निकोबार के पास, ये वाला पूरा बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अल्टीमेटली हाई प्रेशर रहेगा। अब गर्मियों के दिन में यहाँ पे भी नौटप्पा लगा, तो मतलब क्या होंगे, बादल उड़ने शुरू होंगे, मतलब यहाँ पे जो पानी है वो उड़ना शुरू होगा। ये क्या है, कन्वर्ट, मतलब किसमें, बादल क्लाउड में कन्वर्ट होना शुरू करता है। मतलब इसी को आप लोग दूसरे तरफ से बोलोगे ना, विंड, मतलब हवा। मतलब इन लोग चालू हो जाते हैं, मतलब हल्का हो कि ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और यही जो क्लाउड है क्या करते हैं हमारे, ये देखो इस टाइप का जो क्लाउड है वो क्या करता है, घना होता है, और अल्टीमेटली यहाँ से क्या गिरता है, बहुत ज्यादा बारिश गिरनी शुरू हो जाती है। तो अगर देखोगे ना, तो इंडिया में बारिश होने का रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया में माउंटेन रेंज है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बारिश भी गिर रही है। बाकी आप देखोगे कौन सा, अरब अरब कंट्री में माउंटेन रेंज उतना ज्यादा है नहीं, रेगिस्तान है। तो वहां पे अगर बादल आ भी रहे ना, तो अल्टीमेटली क्या है, रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, अरावली रेंज है, हिमालय हिमालय रेंज है, जिसके कारण क्लाउड जो बादल है वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिर जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, इंडिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। अब इंडिया में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो यही है, इंडिया में देखोगे तो एग्रीकल्चर भी उतनी है। आज मैं पढ़ा रहा था आप लोग को माउंटेन रेंज, जो एग्जाम में पूछेगा माउंटेन रेंज, इसका सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट कौन सा है ना। तो इसके बारे में सारा चीज पूछेगा, तो उसके बारे में हमको डिस्कशन करना था, ठीक है। हाँ, तो ज्योग्राफी देखोगे तो बहुत ही इजी, मैप वैप में ड्रॉ करोगे, मैप से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आप लोग को क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक।
हेलो। हेलो। थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा आज दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं क्लास हम लोग। हेलो। आ रही है साउंड आ रहा है आप लोगों को? क्लियर आ रहा है? हेलो। हेलो। साउंड क्लियर आ रहा है मेरा? आवाज आ रही है ना? अच्छा। और स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को? ओके ओके।
हेलो, साउंड आ रहा है ना क्लियर? वॉइस क्लियर आ रहा है ना मेरा? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास हम लोग। माउंटेन रेंज अगर देखोगे तो आप ये पता चल गया आप लोगों को बारिश क्यों गिरती, बारिश कैसे गिर रही। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है आज, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे कि ऐसा टेक्निकल इशू ना आए। ठीक है। हाँ, अब आप लोग देखोगे ना तो जो हमारा माउंटेन रेंज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो माउंटेन रेंज अगर देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आप लोग का। जम्मू कश्मीर से लेके देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें भी देखोगे ना तो तीन लेयर है एक्चुअल देखोगे तो, है ना। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है मतलब किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला है ना। मतलब मैं जो बता रहा हूँ हिमालय रेंज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो वो द हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है। तो वो आप लोग की चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है। तो ये अगर देखोगे द हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन अगर मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये अगर देखोगे तो ये इसका भी लेयर अगर तीन पार्ट में बटा हुआ है, मतलब जो सबसे टॉप में है, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ ये जो लेयर है, क्योंकि इसको भी कभी तो पूछ लेता है तीन लेयर में बटा हुआ है, कितने लेयर में बटा हुआ है, तो तीन लेयर में बटा हुआ है। तो सबसे जो ऊपर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। ठीक है। ये वाला अब देखो इसके पास देखोगे तो एक बीच में एक और रेंज, मतलब तीन लेयर में बटा हुआ हिमालय रेंज। जो मिडिल रेंज है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, मिडिल हिमालय, या इसी को बोलते हैं लेजर हिमालय। ठीक है। तो ये सेकंड जो है उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल हिमालय। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है सबसे टॉप के रेंज को, सबसे ऊपर वाले लेयर हिमालय के, इसको क्या बोलते हैं, तो मिडिल हिमालय। ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे नीचे वाला जो रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय, शिवालिक रेंज या शिवालिक शिवालिक रेंज। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय रेंज अगर देखोगे तो तीन लेयर में बटा है। सबसे ऊपर वाला टॉप वाला देखोगे तो ग्रेटर हिमालय, उसके बाद देखोगे मिडिल हिमालय, उसके बाद देखोगे तो शिवालिक। ठीक है। अब इसमें आता है कि सबसे ऊंची हाईएस्ट पिक कौन सा है इसका, सबसे ऊंचा कौन सा है माउंटेन रेंज का, तो कौन सा हमारा नेपाल में है। और नेपाल में भी अगर आप देखोगे तो आप लोग को बचपन से ही पढ़े हो, बचपन से ही आप लोग पढ़ रहे होगे, तो ये सबसे ऊपर देखोगे ना तो सबसे ऊंचा जो पिक है कहाँ का, हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा आप लोगों को सबको मालूम है कहाँ पे। तो ये देखो, ये मैं एरो बना रहा हूँ, डायग्राम टाइप आपको दिख रहा होगा। तो ये नेपाल में, मतलब ये वाला कौन सा है हमारा, ये नेपाल है ना। ये वाला नेपाल स्टेट, नेपाल कंट्री है ना। तो ये नेपाल कंट्री में है सबसे ऊंचा हाईएस्ट, अगर देखोगे सब लोग जानते हैं इसको कौन सा, माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट, ये वाला माउंट एवरेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग माउंट एवरेस्ट। ठीक है। 8848, या फिर इसी को बोलते हैं 8850 या 8852, तो मीटर है ना ये।
ठीक है, किलोमीटर मत सोचना, मेजरमेंट किस में करते हैं, किलोमीटर। तो हिमालय रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊंचा चोटी कौन सी, सबसे ऊंचा पिक कौन सा है, तो कौन सा हमारा माउंट एवरेस्ट 8848। कहाँ पे आज की डेट में, तो नेपाल। हाँ, ये याद रखना, एग्जाम में ये पूछेगा माउंट एवरेस्ट हम लोग कहाँ पे बोलते हैं, तो कहाँ पे बोलते हैं हम लोग माउंट एवरेस्ट, नेपाल में बोलते हैं, मतलब सॉरी इंडिया में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेपाल में, मतलब इंडिया में क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। बट नेपाल वाले इसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को अगर देखोगे तो सागर माथा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, बेसिक बेसिक चीजें, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सागर माथा। स्क्रीन क्लियर आ रहा है अभी आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है, वॉइस भी क्लियर आ रहा होगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं मिटा के ना आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये समझ में आ गया आप लोग को, है ना। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये क्लियर हो गया। मतलब हिमालय रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंचा अगर देखोगे तो क्या बोलते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में है, पर अपन इंडिया में बोलते हैं इसको माउंट एवरेस्ट। अगर अगर हम लोग किसकी बात करो, नेपाल, नेपाल वाले जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको सागर माथा। थोड़ा सा याद रखना, इसी को बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, ये देखो हिमालय रेंज में एक बार और बना देता हूँ। ये 3 लेयर में बटा हुआ है। हिमालय रेंज देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक अगर पूछेगा हिमालय रेंज, तो कहाँ से कहाँ तक बचा हुआ है, तो कहाँ पे, हाँ, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो हिमालय रेंज देखोगे तो जम्मू कश्मीर से लेके देखोगे तो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। मतलब ये रेंज है हमारा माउंटेन रेंज। हिमालय रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर से लेके ये वाला इलाका जिसको बोलते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश, द रेम, द हिमालय, द हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, माउंटेन। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका हाईएस्ट पिक कहाँ पे है, तो ये देखो ये वाला कंट्री कौन सा है, नेपाल। तो सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो कहाँ पे, नेपाल में। हाँ, नेपाल में जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब इंडिया में अगर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट हिमालय रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो कौन सा है हमारा, या ऊंची चोटी कौन सी, तो कौन सी है हमारी, ये माउंट एवरेस्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसी को बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बोलते हैं इसी को, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। 8848 मीटर। हाँ, कितना है इसका, 8848 मीटर। कोई कोई बुक में दिया रहता है, हाँ यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, 8848 मीटर। किसी किसी बुक में 8850, 8852 तक दिया रहता है ना, लास्ट देखोगे तो 50 अभी ले रहा है अथेंटिक। हाँ, तो ऑप्शन देख के गलती मत करना, तो 88485052 तक दिखेगा तो लगा देना कौन सा, माउंट एवरेस्ट। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। थोड़ा याद रख लेना, हिमालय रेंज का सबसे हाईएस्ट, हाँ, इसको माउंट एवरेस्ट हम लोग इंडिया में बोलते हैं। हाँ, नेपाल में क्या बोलते हैं, तो नेपाल में याद रख लेना माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माथा। एग्जाम में यही क्वेश्चन सब फ्रेम होता है, सागर माथा। सागर माथा नेपाल में बोलते हैं, ठीक है। ये तो सबसे हाईएस्ट पिक हो गया, ये कहाँ पे, नेपाल में। अब इंडिया में कौन सा होगा, कोई बताना चाहेगा, आंसर करना चाहेगा, इंडिया में मतलब हिमालय रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक इंडिया में कौन सा होगा। अब माउंट एवरेस्ट जो है वो तो नेपाल में, इंडिया में कौन सा होगा, कोई बताना चाहेगा आंसर। किसी को अगर होगा तो आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आया मतलब, अच्छा, दो लोग का आंसर आ गया, एक का आया K2 गॉडविन स्टिंग, और दूसरा आंसर आ रहा है मतलब मेरे पास काराकोरम। हाँ, एक्चुअल देखोगे तो कौन सा है हमारा, K2, है ना। K2 मतलब ये देखो कि ये वाला इलाका जो जम्मू कश्मीर में सबसे हाईएस्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग K2। K2 ये हिमालय रेंज का, इंडिया में देखोगे हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो कौन सा है, K2, है ना। ये इसी को बोलते हैं गार्डविन अस्टिंग। ठीक है, हाँ, ये K2, ये इसी को बोलते हैं गार्डविन, ठीक है, गार्डविन अस्टिन K2। हाँ,
इसका अगर कितना हाईएस्ट पिक है तो कितना है 8611 मीटर, ये कितना फैला हुआ है 8611 मीटर, ये इंडिया में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा हिमालय रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो कौन सा हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया में कौन सा है, तो कौन सा हमारा K2 गार्डविन एस्टिंग, ये सबसे हाईएस्ट है किसका, हिमालय का, इंडिया में है ना। इसके अलावा देखोगे तो और भी हाईएस्ट पिक होंगे यहाँ पे, है ना। तो उसको बता देता हूँ और कौन कौन सा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब ज्योग्राफी पढ़ना है तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा। तो ठीक है, तो और कौन कौन सा हाईएस्ट पिक है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो ठीक, इतना तो आप लोग देख चुके हैं, आगे बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, हाँ, इसके बाद कौन सा हाईएस्ट होगा, कौन बता, कोई बताना चाहेगा आंसर, इसके बाद कौन सा हाईएस्ट पिक हो सकता है आप लोग के हिसाब से, कौन सा। ये हमारा कौन सा, कंचनजंगा। हाँ, ये है हमारा कौन सा, कंचनजंगा। ये देखो, ये कहाँ पे है, तो सिक्किम में, ये देखो, ये सिक्किम है ना हमारा, ठीक है। हाँ, ये जो है ना, ये हमारा सिक्किम में, ये देखो, ये सिक्किम है ना। तो हाईएस्ट पीक यहाँ पे भी है हमारा सिक्किम में, ठीक है, ये यहाँ पे हाईएस्ट पीक एकदम, ठीक है, फैला हुआ है कहाँ से, ये वाला सिक्किम यहाँ पे है, दिखेगा हम लोग को मैप के थ्रू देखोगे तो सिक्किम। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, कंचनजंगा। थर्ड नंबर पे अगर देखोगे हाईएस्ट, अब देखो माउंटेन रेंज का एक ही नहीं है, माउंट एवरेस्ट एक सबसे हाईएस्ट है, उसका सेकंड नंबर पे देखोगे तो K2 गार्डविन एस्टिंग बोलते हैं, है ना। उसका लेंथ है, मतलब वो है 8611 मीटर, और थर्ड नंबर पे कौन सा है, कंचनजंगा। ये कहाँ पे, तो सिक्किम। तो कभी कभी पूछ लेगा K2 कहाँ पे आज की डेट में, तो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी एग्जैक्ट देखोगे ना तो आज की डेट में कहाँ पे, POK, ऑक्यूपाइड कश्मीर, याद आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा, कंचनजंगा। और थर्ड नंबर में देखोगे तो कौन है हमारे, कंचनजंगा, ठीक है। हाँ, इसका मीटर देखोगे तो कितना है, 8586 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, कितना है, तो 8586 मीटर, ठीक। और हिमालय का अगर कितने लेयर में बटा हुआ है, तो 3 लेयर में बटा हुआ है, ये भी मालूम, याद रखना आप लोग। सबसे टॉप में कौन सा है, ग्रेटर हिमालय, सेकंड में मिडिल हिमालय, और थर्ड में लास्ट में कौन सा है, शिवालिक। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंटरव्यू में दिलाने जाओगे तो पूछ लेते हैं एग्जाम, ठीक है। हाँ, थर्ड नंबर पे कौन सा है हमारा, कंचनजंगा। उसके बाद देखोगे तो और भी छोटे छोटे पिक है यहाँ पे इंडिया में, तो याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है बेसिकली हिमालय, मतलब कहाँ कहाँ पे है कहाँ। तो हिमालय रेंज में और देखोगे तो कौन सा हमारे, एक पिक कौन सा है, नंदा देवी। नंदा देवी देखोगे तो कहाँ पे आज की डेट में, ये नंदा देवी देखोगे ना तो ये यहाँ पे ये नंदा देवी, ठीक है। ये वाला कौन सा है, तो कौन सा है हमारा हाईएस्ट पिक, तो कौन सा है, नंदा देवी में। हाँ, नंदा देवी कहाँ पे, तो उत्तराखंड। इसके अलावा देखोगे तो कौन सा हमारा, नंदा देवी, नंदा देवी। कभी कभी बेसिकली सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, नंदा देवी कहाँ पे आज की डेट में, मतलब माउंट एवरेस्ट का जो सबसे हाईएस्ट पिक है वो तो माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा नंदा देवी कहाँ पे, तो कहाँ पे ये हमारा, UK, मतलब कहाँ पे, उत्तराखंड। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, इसके अलावा कौन कौन सा हमारा हाईएस्ट पिक, और कौन कौन सा है इसके अलावा, ये नेपाल में एक और है जिसको बोलते हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, नेपाल में एक और है हमारा कौन सा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ये कहाँ पे है हमारा, नेपाल। नंदा देवी याद रख लेना, नंदा देवी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये कहाँ पे, UK, मतलब उत्तराखंड, ठीक। अन्नपूर्णा है, इसके अलावा बस इतना ही याद रख लो, काफी है। इसके अलावा, हाँ, इतना याद रख लोगे तो काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा देख लेते कौन कौन सा रेंज है हमारा। तो ये तो हमारा हिमालय की बात कर रही है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय रेंज, जिसके बारे में पूछता है। 3-4 क्वेश्चन याद रख लेना, हिमालय रेंज में 3 लेयर में बटा हुआ है, एक तो कौन कौन सा, एक सबसे पहला कौन सा है, एक सबसे पहले कौन सा है हमारा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बाद लास्ट शिवालिक। उसके अलावा देखोगे हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो कौन सा हमारा, माउंट एवरेस्ट। इंडिया में कौन सा है, तो गार्डविन एस्टिंग। इसके अलावा कौन सा है थर्ड नंबर पे, तो कौन सा है हमारा, कंचनजंगा 8586 मीटर। इसके अलावा देखोगे तो अन्नपूर्णा है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। अब आ जाते हैं कौन सा, ये हिमालय रेंज। और इसी कारण क्या होता है इंडिया,
बारिश सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कौन से रेंज के बारे में, जो सबसे प्राचीन माउंटेन जिसको बोलते हैं, सबसे सबसे पुराना है माउंटेन जो जिसकी बात कर रहा हूँ, कौन सा हमारा अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज जो फैला हुआ है हमारा कहाँ, ये देखो ये वाला स्टेट दिख रहा है कौन सा, गुजरात। गुजरात से फैला हुआ है कहाँ ये, राजस्थान। राजस्थान से फैला हुआ है कौन सा, हरियाणा। हरियाणा से देखोगे तो लास्ट कहाँ तक, दिल्ली तक फैला हुआ है कौन सा हमारा, अरावली रेंज। सबसे प्राचीन है, पुराना है अगर देखोगे सबसे। ठीक है, तो अरावली रेंज सबसे प्राचीन पुराना रेंज कौन सा है इंडिया में, तो हिमालय मत लगाना, कौन सा हमारा ये, कौन सा अरावली रेंज। ठीक है, इसको बता देता हूँ। अरावली रेंज, ठीक है, अरावली रेंज। ठीक है, हाँ, इसका हाईएस्ट अगर पीक देखोगे तो यहाँ पे है हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक देखोगे तो कहाँ पे ये यहाँ पे, ये एक्चुअल देखोगे तो राजस्थान में। हाँ, पर राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको, सबसे हाईएस्ट पीक को अरावली रेंज की, तो इसी को बोलते हैं गुरु शिखर। क्यों फेमस है आप लोग को मालूम है गुरु शिखर एक्चुअली, गुरु शिखर, क्योंकि यहीं पे एक फेमस जगह है जो आप लोग पिकनिक पिकनिक स्पॉट के लिए घूमने उमने जाते होगे, जो एकदम फेमस है राजस्थान में। अरावली रेंज देखोगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो कौन सा है, गुजरात। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गुजरात। ठीक है, एक सबसे पहला फेमस गुजरात, गुजरात के से फैला हुआ है कहाँ पे, राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान के बाद देखोगे कहाँ पे, हरियाणा, मतलब कौन से स्टेट में, दिल्ली तक फैला हुआ है लास्ट, मतलब या तो बोल सकते हो गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, या तो गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली तक क्या है फैला हुआ है। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये गुरु शिखर, ये लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे गुरु शिखर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये गुरु शिखर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। हाँ, क्यों फेमस है आपको मालूम, गुरु शिखर। इसलिए फेमस है गुरु शिखर क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का एकदम सुंदर प्लेस है, जो आप लोग पिकनिक स्पॉट के लिए जाते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग माउंट आबू, याद होगा आप लोग को। तो गुरु शिखर के पास ही क्या है, माउंट आबू। फेमस इसलिए पर्यटन स्पॉट के लिए कि यहीं पे हनीमून पॉइंट भी बोलते हैं माउंट आबू को, हनीमून पॉइंट, तो इसलिए थोड़ा सा फेमस है। और क्या है, मोदी जी अभी पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए फेमस। ठीक, किसी किसी को लगता होगा ना यार, पर्यटन को अपन इतना बढ़ावा के दे रहे, क्या मिलता होगा, अपने क्या फायदा होगा। जैसे अभी लास्ट टाइम देखोगे तो मोदी जी ने बनवाया कौन सा, अ, किसका मूर्ति बनाया है, एफिल टावर से ऊंचा है, क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई है ना, स्टैचू बनाया है, जो कि एफिल टावर से भी हाइट में ऊंचा है ना। यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सही बोल रहे हैं ऋषि। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों फेमस है मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर देखोगे तो ये फेमस इसलिए क्योंकि इससे हम लोग को पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा, मतलब फॉरेन के लोग आएंगे। अब फॉरेन के लोग आएंगे तो अल्टीमेटली क्या फायदा होगा, अब फॉरेन के लोग आ रहे हैं मतलब क्या आ रहे हैं, डॉलर लेके आएंगे। डॉलर को क्या है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल जा रहा है, डॉलर मिल जा रहा है ना। क्योंकि याद रख लेना, अब आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा डिटेल और जानना पड़ेगा। इंडिया मतलब इंडिया चाइना की बात कर रहा हूँ, इंडिया सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, इंडिया मतलब किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिया का किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो हमेशा याद रख लेना हम लोग किस फॉर्म में करते हैं उसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो डॉलर के फॉर्म में करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, डॉलर की वैल्यू दिन के दिन बढ़ते क्यों जा रही है, डॉलर हालांकि अभी तो कोरोना के कारण थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर नीचे हुआ है, बट उससे पहले की बात करूँ तो डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है हमेशा, क्यों, क्योंकि हमको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, मतलब इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, या ओपेक कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो हमको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है वो पूरा डॉलर के फॉर्म में करना पड़ता है, इंडियन करेंसी में नहीं करते हम। हमेशा याद रख लेना, कोई भी चीज हम लोग इंडियन करेंसी में नहीं करते, चाहे इंडिया और चाइना कर रहा है तो भी क्या है, वो डॉलर के फॉर्म में करेंगे, इंडियन करेंसी में हम लोग नहीं कर सकते उस चीजों को, है ना। तो इसलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये चीज है ना कि अगर डॉलर हमारे पास आ रहा है, मतलब हमारे देश का ग्रो उतना ज्यादा क्या होते जा रहा है, दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, मतलब हमारे देश की मार्केट वैल्यू उतनी जाती क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक फायदा है, एडवांटेज है। तो ये डॉलर है। अब दूसरा देखो कि वल्लभ भाई पटेल का मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का ये पर्पज था ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, और फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा कहाँ पे आ जाए, इंडिया में आ जाए। फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन हाई होते जाएगा। खैर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसको अपन इकोनॉमिक्स में देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट आउट करेंगे। अभी हम लोग कहाँ थे, ज्योग्राफी। ठीक,
तो अरावली रेंज है जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है? तो गुरु शिखर। यही एग्जाम में पूछेगा, सबसे प्राचीन पुराना रेंज कौन सा है? तो अरावली रेंज। इसका हाईएस्ट पिक कौन सा है? तो कौन सा? गुरु शिखर, जो कि आज की डेट में देखोगे राजस्थान। यहीं पे देखोगे तो फेमस एरिया है कौन सा? माउंट आबू, या इसी को बोलते हैं हम लोग हनीमून पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते हैं एग्जाम में। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, जो फेमस है, पूछते रहते हैं एग्जाम में, अजंता रेंज। अजंता रेंज ऑफ माउंटेन, ये कहाँ पे फैला हुआ है? ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौन सा? अजंता रेंज ऑफ माउंटेन। ये देखो, ये यहाँ फैला हुआ। ये जो फैला हुआ है, कहाँ पे फैला हुआ है? हमारा राजस्थान में फैला हुआ है, मतलब सॉरी, राजस्थान बोलते, महाराष्ट्र में फैला हुआ है अजंता रेंज ऑफ माउंटेन। ये देखो। ठीक है, अजंता रेंज ऑफ माउंटेन। अजंता रेंज ऑफ माउंटेन, ये फैला हुआ है कौन सा? हमारा महाराष्ट्र। एक ही स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, अजंता रेंज ऑफ माउंटेन कहाँ पे फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछेगा अजंता रेंज कहाँ पे? तो अ, ठीक है, तो महाराष्ट्र, बस एक ही स्टेट में फैला हुआ है, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अजंता रेंज कहाँ पे फैला हुआ है। हाँ, इसका हाईएस्ट पिक याद रखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछता है। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में? अब आ जाते हैं हम लोग
हेलो। हाँ, मैं बोल रहा था अजंता रेंज ऑफ महाराष्ट्र अगर देखोगे तो कहाँ पे है, मतलब ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र में पूरा फैला हुआ है अजंता रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, कुरुमाला हिल्स, उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। हाँ, यहाँ पे मेरे पास एक आंसर है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी एक्चुअली में देखोगे तो साउथ में। ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये वाला इलाका, मतलब कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र। ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से कहाँ तक फैला हुआ है, तमिलनाडु तक फैला हुआ है हमारा कौन सा, वेस्टर्न। अब इसी का एक्सटेंशन, मतलब ये आगे जाके देखोगे तो और थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसी का एक्सटेंशन जो फैला हुआ है कौन सा हमारा, केरल वाले हिस्से में फैला हुआ है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग कुरुमाला हिल्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, जो इसका एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं कुरुमाला हिल्स। ये देखो, ये इसका एक्सटेंशन जो फैला हुआ है कौन से इलाके में, यहाँ पे फैला हुआ है कुरुमाला हिल्स। तो अगर बोलेंगे वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक, ये वेस्टर्न घाट जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र से तमिलनाडु। और इसी का एक्सटेंशन, मतलब इसी का एक्सटेंशन इसी से लगा हुआ जो कौन सा हमारा, कुरुमाला हिल। कुरुमाला हिल्स। ठीक है, या इसी को बोलते हैं मालाबार हिल्स। कुरुमाला हिल्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग मालाबार। हाँ, तो ये जो है हमारा कौन सा, कुरुमाला हिल्स, मतलब कुरुमाला हिल्स, या इसी को बोलते हैं मालाबार हिल्स। ठीक है। और आप लोग देखोगे तो कौन सा, ये हमारा सबसे, जो आप लोग पूछ रहे हो अन्नामलाई कहाँ पे है? तो जो कहाँ पे है अन्नामलाई, अगर देखोगे तो कौन से इलाके में, तो हमारा केरल। अन्नामलाई देखो, ये कभी कभी पूछ लेता है अन्नामलाई कहाँ पे हाईएस्ट पीक, कुरुमाला हिल्स का हाईएस्ट पीक या मालाबार हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पे, तो हमारा ये केरल। ठीक है, अन्नामलाई बोलते हैं इसी को। ये कहाँ पे हमारा, केरल, केरल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद आ जाता है हम लोग किसके बारे में, कौन सा, वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न घाट तो हो गया। अब आ जाते हैं कौन सा, ईस्टर्न घाट। कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछ लेते, ये देखो, ये ईस्टर्न घाट हमारा, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक, डायग्राम से बनाना है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है यही पूछता है बस, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये जो फैला हुआ है हमारा एक्चुअल में देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, एक हमारा आंध्र प्रदेश, और दूसरा देखोगे तो कहाँ पे फैला हुआ, उड़ीसा। एपी और से लेके कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा तक फैला हुआ है, उड़ीसा। ठीक है। हाँ, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है वेस्टर्न घाट का, देखोगे तो कहाँ पे, महेंद्रगिरी। हाईएस्ट पीक कहाँ पे, तो महेंद्रगिरी, ये कहाँ पे, उड़ीसा। हाईएस्ट पीक देखोगे तो कौन सा है इसका, महेंद्रगिरी, ये एग्जाम में पूछेगा ना, महेंद्रगिरी। ये जो है हमारा कहाँ पे, तो कहाँ पे ये एक्चुअल देखोगे तो कहाँ पे है हमारा, महेंद्रगिरी, उड़ीसा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, विंध्यन रेंज कहाँ पे, ये पूछ लेते हैं विंध्यन रेंज। ये देखो, ये विंध्यन रेंज यहाँ पे फैला हुआ है, विंध्यन रेंज। ठीक है, ये देखो, विंध्याचल पर्वत या विंध्यन रेंज बोलते हैं इसी को। ठीक है,
विंध्यन रेंज जो फैला हुआ है कहाँ पे? कहाँ से कहाँ तक? गुजरात और कहाँ पे फैला हुआ है? एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात से एमपी तक फैला हुआ है ये पूरा विंध्यन रेंज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी। इसके अलावा देखोगे तो एक और फैला हुआ है, कौन सा? एक लास्ट रेंज बता देता हूँ आपको, जिसको बोलते हैं ना सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा तो सबको मालूम है कहाँ पे फैला हुआ है, पूरा एमपी। सतपुड़ा रेंज देखोगे तो कहाँ पे फैला हुआ है? पूरी तरह से एमपी में फैला हुआ है। सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज अगर देखोगे तो कहाँ पे फैला हुआ? एमपी। ठीक है, सतपुड़ा रेंज ऑफ माउंटेन कहाँ पे फैला हुआ? तो एमपी। ये थोड़ा सा इतना याद रख लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं कहाँ पे? अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कहाँ पे? जिसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा आज पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो और आज और वैसे भी देखोगे तो 2,500 रुपये दे रहे हैं हमारे, और बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बता देता हूँ आपको। तो एग्रीकल्चर, ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक माउंटेन रेंज। अब आ जाते हैं हम किसके बारे में? एग्रीकल्चर। ठीक, ये देखो एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक। अब देखो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या जरूरी है आपको बता देता हूँ मैं आप लोग को। एग्रीकल्चर के लिए हमारा क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सबसे पहला, एग्रीकल्चर किस एरिया में होगा? जहाँ पे बारिश अच्छी गिरेगी, मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए ये भी याद रखना आप लोग को, सॉइल, अलग अलग सॉइल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक ही सॉइल में कोई भी, मतलब अपन अभी क्या कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं, धान के बाद मतलब चावल उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, अब उसी में क्या करेंगे, वीट उगाएंगे? नहीं, एग्रीकल्चर के लिए आपको क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद अलावा उसके अलावा सॉइल, हर चीज आपको अलग अलग चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है यार मैं आज राइस उगाऊंगा, कल मेरा मन करेगा नहीं मैं वहां पे क्या उगा रहा हूँ, चाय उगा रहा हूँ, टी उगा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी मत सोचना कि भैया यहाँ धान का फसल है, अभी मेरा चलो धान काट लिया, धान उग गया, अब मैं राइस उगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि अगर ऐसा आप लोग कर रहे हो तो मतलब पूरी तरह से फसल क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। आपको डिपेंड करेगा, मतलब वहां पे आपका सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसी है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा होगा। क्लाइमेट कैसा होगा तो वहाँ का एग्रीकल्चर कौन सा हो सकता है। ठीक है, पानी की कितना क्षमता है तो उसके हिसाब से आपका एग्रीकल्चर, मतलब सारा चीज अगर देखोगे ना, एग्रीकल्चर आपका अल्टीमेटली देखोगे तो आपका क्लाइमेट से बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, इफेक्ट पड़ेंगे। मतलब आपका कैसा क्लाइमेट है तो वहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर होगा, ये पूरा डिसाइडेड रहेगा पूरी तरह से, आप लोग देखोगे तो, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा धान का फसल है, आज मैं धान बो रहा हूँ, मतलब चावल बो रहा हूँ, मेरा मन किया मैं वहां पे क्या है, धान बोने के बाद बोला अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब यार यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाय उगाऊंगा, टी उगाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। क्योंकि टी के लिए जो आपको सॉइल चाहिए वो कौन सा चाहिए, लेटराइट सॉइल चाहिए। पर अगर मैं बोल रहा हूँ धान की फसल के लिए जो मेरे को राइस चाहिए वो कैसा चाहिए, रेड येलो कलर का सॉइल चाहिए, है ना। तो अलग अलग फसल के लिए हमेशा याद रखना, सॉइल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग। खैर मैं आप लोग के एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सॉइल करके, तो उसमें आपकी चीजें बहुत ज्यादा क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। हाँ, तो अभी जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग को देखना है, जो मैं बता रहा हूँ कौन सा, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कर लेते हैं, और एग्रीकल्चर के बाद अगर टाइम मिला मेरे को तो मैं पावर प्रोजेक्ट कराऊंगा। बाकी कोशिश रहेगी कि एग्रीकल्चर के बाद आप लोग का खत्म हो जाए, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सा होता है उसके बारे में मैं डिसाइड कर लेता हूँ, मतलब आप बता देता हूँ आप लोग को। और ये याद रखें ना, आप जरूरी नहीं कि यही डेटा आपका लाइफ टाइम काम आएगा। जैसे मैं एग्रीकल्चर पढ़ा दिए तो ये डेटा आपके लाइफ टाइम काम नहीं, हर साल एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चेंजेस होते जाता है। मतलब हो सकता है कहीं पे क्या बोलते हैं धान हो रहा है तो जरूरी नहीं है, मतलब राइस हो रहा है मतलब वहां पे जरूरी नहीं कि हर साल वहां पे राइस हो, कहीं भी ऊपर नीचे। तो डेटा हर साल क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो याद रखिए ना, ज्योग्राफी एक तरफ से देखोगे अल्टीमेटली आपको करंट अफेयर्स टाइप, इसको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोग को। एग्रीकल्चर, और आज की डेट में देखोगे तो 70% जो लोग हैं पूरा किस पे डिपेंड है, पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है यहाँ के किसान लोग।
ठीक है, ये बना देता हूँ मैं एग्रीकल्चर। ठीक है, है ना, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर अब देखोगे तो 65-70% देखोगे, मतलब हमारी जो जीडीपी का अगर देखोगे, एग्रीकल्चर देखोगे तो टोटल जो पॉपुलेशन है, मतलब आपको तो मालूम है टोटल पॉपुलेशन आज के डेट में देखोगे तो 127 के आसपास हो गया, 130 के आसपास, मतलब चाइना क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अभी खैर अभी हम लोग का डेटा हो जाना मतलब चालू हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं है अभी, है ना। कोरोना के कारण हम लोग रोक के रखे हैं, तो चाइना को लगभग हम लोग इस बार क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो 65% है, मतलब अगर देखोगे 1.31, मतलब ये 1.30 बोल सकते हो, लास्ट जो डेटा था 2011 के अनुसार देखोगे तो 1.21, मतलब 1 अरब 21 करोड़। और आज की डेट में देखोगे तो 1.30, मतलब 1 30 1 31 के आसपास का पॉपुलेशन है। उसमें देखोगे तो 65% लोग इस पे जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, एग्रीकल्चर पे जुड़े हुए हैं, मतलब 65% लोग देखोगे तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब हमारी जीडीपी में देखोगे तो मैक्सिमम देखोगे तो 17.60% देखोगे, आज की डेट में देखोगे तो जीडीपी का कितना हिस्सा है हमारे एग्रीकल्चर से, कितना में था, तो 17.60% देखोगे तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो पर 65% लोग यहाँ पे क्या है, जुड़े हुए हैं इंडिया। अब इसमें भी एक टॉपिक आता है बेरोजगारी, खैर मैं उसमें एकदम ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि एग्रीकल्चर में कैसे कैसे हमारी बेरोजगारी छुपी हुई है, तो वो खैर अलग अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब वो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है, मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी बेरोजगारी छुपी हुई रहती है। अब छुपी हुई बेरोजगारी मतलब अल्टीमेटली जो दिखाई नहीं देती हमको, क्योंकि अब एक ही एकड़ खेत है, 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी उतना ही फसल होने वाला है, 2 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही फसल होने वाला है। तो खैर वो बात का बात टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर। तो 65% लोग देखोगे इंडिया में तो एग्रीकल्चर में पूरी तरह से डिपेंड है ना, उसी पे बेस्ड है। और यहाँ पे जीडीपी में देखोगे तो 17.60% हिस्सा क्या है, मतलब एग्रीकल्चर से हम लोग को जीडीपी में मिलता है। हाँ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ सबसे पहले, 3 टाइप का आपका वो होगा, फसल होंगी, खेती होंगी। इसको बोलते हैं सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स, उसके बाद रबी क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स देखोगे तो 3 टाइप के होंगे, एक खरीफ, एक रबी, रबी क्रॉप्स, और एक जायद क्रॉप्स। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक। हेलो, हेलो। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, तो मैं इसको कल करूंगा कंटिन्यू क्लासेस। आज क्लास हम लोग क्या करते हैं, ओवर करते हैं। ठीक है, तो कल वही 12 बजे रहेगी, और कोशिश रहेगी कि कल टेक्निकल इशू ना आए, और कल फिर अच्छे से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।
हेलो, क्लियर आ रहा है ना आवाज? ठीक है, तो कल करते हैं कंटिन्यू। आज के लिए सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। ठीक है, तो कल कोशिश रहेगी हमारी कि ऐसा टेक्निकल इशू ना हो, टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो जिससे आप लोग को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग क्लासेस में या फिर पढ़ाई में कोई लॉस हो। तो कोशिश रहेगी हमारी कल कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से क्लासेस हो। तो कल हम लोग कंटिन्यू 12 बजे रहेगी हमारी क्लास, तो कल कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है, और अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई टेक्निकल इशू किसी तरह से ना हो, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग सर या मैम से कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।